हेलो एंड वेलकम टू आर्ट फिल्म वर्क्स। आई एम अमर राव, कंपोजिटर एंड विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमा कीइंग के टॉपिक पे। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि क्रोमा रिमूव करने के लिए हमारी जो फुटेज है वो करेक्ट होनी चाहिए। बिकॉज अगर हमारी जो फुटेज है वो करेक्ट नहीं है तो जो हमारा की है, जो हमारी कीइंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। हमें प्रॉब्लम होगी की करने में। हमारे जो सीन में बहुत सारे मिस्टेक्स हमें नज़र आएंगे, जो कि जनरली देखते हैं कि हम जब कभी कभी क्रोमा रिमूव करते हैं तो हमें एजेस पता लगती हैं, और जब हम कभी एजेस कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम चोकर का यूज़ करते हैं। तो चोकर के यूज़ करने से जो हमारा कैरेक्टर है वो भी चोक हो जाता है, उसके जो एजेस हैं वो रिमूव हो जाती हैं, जो कि हमें रियलिस्टिक नहीं लगता है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो फुटेज है उसमें ग्रीन कलर प्रॉपर होना चाहिए क्रोमा का सेटअप में, और जो हमारे क्रोमा है उसमें रिंकल्स नहीं होने चाहिए, जिस वजह से शेडोज़ ना आए, जिस वजह से ब्लैक पार्ट ना आए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी क्रोमा सेटअप करने के लिए और क्रोमा कीइंग करने के लिए। क्रोमा सेटअप में बेसिकली लाइटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है। बिकॉज लाइट अगर आपकी सीन में प्रॉपर नहीं है तो जो हमारा क्रोमा है वो कभी कभी उसमें लाइटिंग में डिफरेंस आ जाता है, उसके कलर्स में डिफरेंस आ जाता है, और जो भी हम क्रोमा रिमूव करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे रिमूव करने में, और फिर हमें दोबारा से उसे रीशूट करना होता है, और अगेन हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसलिए लाइटिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रोमा में। और आपका सीन जो है, आप किस तरीके का सीन शूट कर रहे हैं, अगर आपके सीन में मूवमेंट ज़्यादा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग लाइट सेटअप करना होगा कि हम कि ये पोस्ट में उसे इजी हो कीइंग करने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप ट्रैकर लगाते हैं, मार्कर लगाते हैं। अगर आप सपोज़ आपको कोई चीज़ कहीं प्लेस करना है, आप ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे रखते हैं, तो आपको कैमरा मूवमेंट प्लस लाइटिंग प्लस जो मास्क आपका ट्रैकर है वो सारी चीज़ें का ध्यान देना होता है कि आप किस कलर का ट्रैकर लगा रहे हैं, मार्कर वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है उस जगह पे, कि आपको बाद में की करने में इजी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जब आप क्रोमा सेटअप करते हो, तो इस चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना होता है। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इस सीन को ऑलरेडी कीट किया हुआ है और इसका क्रोमा रिमूव किया हुआ है। बट इस पर्टिकुलर सीन के लिए मैंने की लाइट यूज़ किया हुआ है, जो कि की लाइट 1.2 की क्लीनर और एडवांस स्पिल सप्रेसर के साथ जो प्रीसेट आता है वो यूज़ किया हुआ है। बिकॉज इसमें हेयर डिटेल्स ज़्यादा थे, और इस वजह से मैंने इसमें की लाइट यूज़ किया हुआ है की क्लीनर के साथ, एडवांस स्पिल सप्रेसर के साथ। बेसिकली की लाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी की लाइट बहुत ज़्यादा हैंडी हो जाता है, और कभी कभी हमें जब डिटेल्स चाहिए होते हैं तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं की लाइट का, जो कि अभी तीन चीज़ों के साथ आता है, की क्लीनर और एडवांस स्पिल सप्रेसर के साथ। मैंने कैसे क्लीन किया है मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारी फुटेज है, हम इसे न्यू कॉम बटन पर ड्रैग करेंगे, और ये हमारी फुटेज जो है, ये मैंने जो फुटेज है ये जो कैमरा हॉलीवुड कैमरा वर्क्स .com से डाउनलोड की हुई है। उसमें काफ़ी सारी ट्रैकिंग फुटेज हैं, और आप उसमें मैच मूविंग प्लेट्स हैं। काफ़ी अच्छे फुटेजेस हैं, आप अपने प्रैक्टिस के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर की लाइट अप्लाई करूँगा, जो कि प्रीसेट है नया। CS6 के बाद के जो वर्जन्स हैं उसमें स्पेस सप्रेसर के साथ जो प्रीसेट है वो अवेलेबल है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे की लाइट। आप देखेंगे की लाइट भी है, और की लाइट विद स्पिल सप्रेसर यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। मैं इसको ड्रैग करूँगा फुटेज के ऊपर। आप देखेंगे जब मैंने इसे फुटेज के ऊपर ड्रैग किया है तो ये तीन चीज़ों के साथ यहाँ पे अप्लाई हुआ है। बट लास्ट वाला जो ऑप्शन है एडवांस स्पिल सप्रेसर, वो अभी ऑफ है। स्पेशली इसमें जो बाल हैं, जो इसके हेयर्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स में हैं और क्लोजअप सीन है। सो इसीलिए एडवांस स्पिल सप्रेसर जो है वो प्रॉपर वर्क करता है, और इस चीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जस्ट मैं इस पे जो स्क्रीन कलर है वो चूज़ करूँगा, एंड ये फुटेज जो है वो प्रॉपर तरीके से करेक्ट है। बिकॉज इसमें कहीं पे भी ग्रीन का वैल्यू ज़्यादा नहीं है, कहीं पे भी कलर डिफरेंस नहीं है, और जो कैरेक्टर है हमारा वो भी क्लीन है। मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। आप देखेंगे कि ग्रीन कलर जो है वो, जब मैंने इस पे क्लिक किया तो जो ग्रीन है वो रिमूव हो चुका है। बट जो स्पिल है, जो ग्रीन कलर का जो हेलो है इस करेक्टर के जो हेयर्स पे एंड जो एजेस पे, वो अभी भी उस पे है। बिकॉज ये जो की लाइट है ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अभी आप देखेंगे जब मैं इसको एडवांस स्पिल सप्रेसर इस पे ऑन करूँगा तो ये जो स्पिल है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि जो हमारा जो स्पिल था ग्रीन कलर का वो रिमूव हो चुका है, एंड मोस्टली जो हमारा क्रोमा था वो ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। हमें ज़्यादा
मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हमारी फुटेज भी क्लीन थी एंड जो हमारा क्रोमा है वो हट चुका है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस की लाइट में आप जब की लाइट को सेलेक्ट करते हैं, सो इस की लाइट में जो यहाँ पे व्यू का जो रिजल्ट्स होते हैं, आप इसमें फाइनल रिजल्ट्स पे क्लिक नहीं करेंगे, बिकॉज़ अगर आप फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे तो जो हमारा की है, जो की क्लीनर है और जो एडवांस पिल सप्रेसर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसका जो रिजल्ट है वो चेंज किया, तो जो इसके एजेस हैं वो हमें अभी भी एजेस जो, मैं इसको ट्रांसपेरेंसी ऑन करता हूँ ऑफ, और जो एज देखेंगे आप इसकी वो अभी भी बहुत ही करप्ट से हो रही है, बहुत ज़्यादा इसमें जो हार्शनेस है वो दिख रही है हमें, और एजी दिख रहा है, बिकॉज जो की लाइट जो प्रीसेट है ये वाला की क्लीनर के साथ जो अवेलेबल होता है, ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट पे ही आप इसे रखें। ओके, सो मैं दोबारा से इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऑफ करता हूँ एंड इसके पीछे एक बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए जो मेरी इमेज है मैं इसे ड्रैग करता हूँ कॉम्प में। ओके, सो आप देखेंगे जब मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड किया है तो अभी हमें बिल्कुल भी ग्रीन हेलो नज़र नहीं आ रहा है एंड ऑलमोस्ट जो हमारी फुटेज है वो ग्रीन जो है वो रिमूव हो चुका है, बिकॉज हमने स्पिल सप्रेसर का यूज़ किया है। बट अभी भी जो कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो स्पिल से रिलेटेड जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप देखेंगे कि जो ग्रीन कलर है वो हल्का सा यहाँ पे उसकी नेक पे कैरेक्टर के शो हो रहा है, तो वो हम उसे करेक्ट करेंगे। जस्ट हम स्पिल सप्रेसर को ऑन करेंगे एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स चाहिए हैं जो अभी भी कभी कभी की करते टाइम पे विजिबल नहीं होते हैं, सो आप जो इसका मेथड है वो स्टैंडर्ड से हटा के अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे। जब आप अल्ट्रा पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं एंड जो हमारा जो कैरेक्टर है उसके पीछे आप देखेंगे थोड़ा सा वाइटनेस जो अभी हमें शो हो रही है एजिस पे, तो वो वाइटनेस हमें इस वजह से दिख रही है बिकॉज हमने इसका मेथड चेंज किया है एंड जो हमारे डिटेल्स हैं वो और ज़्यादा विजिबल हों। सो इसे करेक्ट करते हैं, तो हम फुटेज को बैक करते हैं ऑन, और जो हमारा ल्यूमा करेक्शन है हम ल्यूमा करेक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो देखेंगे जब आप ल्यूमा करेक्शन को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो जो डिटेल है हमारे वो हमें शो हो रहे हैं, और जो हमारा वाइट पार्ट जो था, वाइट जो एजी जो हमारा एज आ रही थी वाइट, वो रिमूव हो रही है ऑटोमेटिकली। सो और जो डिटेल है वो हमें प्रॉपर तरीके से अब दिख रहे हैं। जो हमारे हेयर्स हैं वो जो कुछ रिमूव हो गए थे हेयर्स की लाइट अप्लाई करने की वजह से। सो इस तरीके से आप डिटेल्स फुटेज में जो आपकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है जिस फुटेज में, उसके ऊपर आप इस की लाइट को अप्लाई करें और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड इफ़ अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका बैकग्राउंड है और उसके साथ कभी कभी फुटेज प्रॉपर विजिबल हो रही है, और अगर कभी आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्रोमा रिमूव करना चाह रहे हैं और आप उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। बट कभी कभी थोड़ा सा चीट करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फुटेज के साथ अगर बैकग्राउंड आपको सफिशिएंट है, आप मेरे को बैकग्राउंड के साथ अगर आपने फुटेज जो आपको यूज़ करना है बैकग्राउंड वो उसमें क्लियर दिख रहा है, सो आप उसे यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एंड जो ग्रीन पार्ट है इसके नेक पे इसे करेक्ट करते हैं। सो क्लिक करेंगे फुटेज पे, और जो स्पिल रेंज है आप देखेंगे एडवांस स्पिल सप्रेसर के जो ऑप्शन है उसमें के स्पिल रेंज है, आप जब इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे जो ग्रीन पार्ट था वो रिमूव हो चुका है और वो स्किन टोन में कन्वर्ट हो गया है। सो इस तरीके से आप क्रोमा रिमूव कर सकते हैं इसकी लाइट के जो प्रीसेट है जो नया इसके थ्रू। So thank you guys for watching. I hope you like it, and don't forget to subscribe my YouTube channel, and if you guys have any queries, drop a comment or mail me at amar@artfilmworks.net, and visit my website artfilmworks.net for more After Effects tutorials. I'm Amar Rao. We will see you next time.